नमस्ते दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी सी बात सीखेंगे, ये कि अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने मन को शांत कैसे रख सकते हैं। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा होता है क्या कि सुबह की चाय जैसी चाहिए वैसी गर्म ना हो और बस सारा मूड खराब हो जाता है, या फिर बस में अपनी पसंद की सीट नहीं मिली तो चिढ़ होने लगती है ना। ये होती है छोटी छोटी बातें। पता है, इसी को बीटल प्रॉब्लम कहते हैं। सोचिए जरा, जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, जिन्हें बीटल कहते हैं, वो धीरे धीरे एक बड़े और मजबूत पेड़ को अंदर से पूरा खोखला कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी रोज की छोटी छोटी परेशानियां धीरे धीरे हमारे मन की शांति को खत्म कर देती हैं। तो सवाल यह है कि इन छोटी छोटी परेशानियों से, इन बीटल से हम निपटें कैसे। देखिए, हमारे पास ना दो रास्ते हैं, दो तरह की सोच। चलिए इनको जरा समझते हैं। चलिए इसे समझने के लिए राहुल और आशा की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। क्लास में किसी ने राहुल पर एक छोटा सा मजाक कर दिया। राहुल ने क्या किया, वो बस मुस्कुराया और अपनी पढ़ाई में वापस लग गया। दूसरी तरफ जब आशा के साथ ऐसा हुआ तो वो दिन भर उसी के बारे में सोचती रही। उसने ऐसा क्यों कहा, क्या सब लोग मुझ पर हंस रहे होंगे। देखिए, यहाँ राहुल ने अपनी शांति बचा ली, जबकि आशा ने एक छोटी सी बात को खुद पर हावी होने दिया। अच्छा, अब ऑफिस में चलते हैं। यहाँ है अरविंद और मनोज। दोनों के मैनेजर ने उनके काम में एक छोटी सी गलती बताई। अरविंद ने कहा थैंक यू सर और उसे ठीक कर लिया। उसने इसे सीखने का एक मौका समझा। वहीं दूसरी ओर मनोज को लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई और उसका पूरा दिन ही खराब हो गया। नतीजा, अरविंद आगे बढ़ रहा है और मनोज वहीं का वहीं फंसा हुआ है। अब चलिए कुछ बहुत ही प्यारी और सिंपल सी कहानियों को देखते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि शांत रहना कितनी बड़ी ताकत है। इनसे ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा शांत सा हाथी जंगल में अपनी मस्ती में चला जा रहा है। तभी एक नन्हा सा मच्छर आया, भिन 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 उसके कान के पास। वो उस बड़े से हाथी को परेशान करना चाहता था, पर उस समझदार हाथी ने क्या किया, उसने बस अपना कान हिलाया और बिना परेशान हुए शांति से आगे बढ़ता रहा। हाथी को पता था कि ये मच्छर इतना छोटा है कि इस पर अपनी ताकत लगाना बेकार है। और ये सीख सिर्फ कहानियों में नहीं है, असल जिंदगी में भी काम आती है। इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं NR नारायण मूर्ति, उन्होंने भी तो यही किया। उन्होंने अपनी टीम को हमेशा बड़े लक्ष्य पर फोकस करना सिखाया, न कि छोटी मोटी ऑफिस की दिक्कतों पर। अच्छा दोस्तों, अब एक बहुत ही मजेदार और आसान सा तरीका सीखते हैं जिसे हम सब रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयार हैं? ये एक जादुई सवाल है। जब भी कोई छोटी सी बात, कोई छोटी सी परेशानी सताए ना, बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये बात आज से 5 साल बाद भी मेरे लिए कोई मायने रखेगी? और ज्यादातर बार आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो फिर क्या करना है? बस ये 3 छोटे छोटे स्टेप्स। प्यार से मुस्कुराना है, उस बात को जाने देना है और अपने काम में आगे बढ़ जाना है। सिंपल। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि मन की शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन पा लिया। नहीं, ये तो एक रास्ता है, एक आदत है जिसे हमें हर रोज अपनाना है। दुर्गा सर की ये बात कितनी गहरी है, सुनिए। मजबूत लोग वो नहीं होते जो हर छोटी मोटी मुश्किल से लड़ते रहते हैं। मजबूत लोग तो वो होते हैं जो ये जानते हैं कि किन बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपनी शांति को बचाना है। तो क्यों ना आज से हम सब हर सुबह खुद को एक छोटा सा तोहफा दें। बस मन में ये दोहराएं, मैं झुंझलाहट को नहीं, शांति को चुनता हूं या चुनती हूं। मैं छोटी छोटी समस्याओं को अपनी खुशियों पर हावी नहीं होने दूंगा या दूंगी। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, छोटी छोटी बातों को छोड़कर ही हम अपनी एनर्जी बड़ी और अच्छी चीजों के लिए बचा पाते हैं। और हाँ, रोज की छोटी छोटी सीख ही एक दिन बड़ी कामयाबी बनती है। अपना ध्यान रखिएगा।